सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फेसबुक एड मास्टरी सीरीज में, जिसमें हम कवर करने वाले बेसिक से एडवांस लेवल तक कि कैसे आप फेसबुक एड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फेसबुक एड हमें क्यों सीखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग कितने प्रकार का होता है। आपको पता होगा कि मार्केटिंग दो प्रकार से होता है, एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहला होता है रीच का, जैसे इसमें होता है लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन टू ऑडियंस। हम अपने ऑडियंस तक और रीजन तक एक लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये ग्लोबल रीच विथ हाई टारगेट ऑडियंस, हम अपने ऑडियंस को पूरे ग्लोबली में जा सकते हैं। अगला होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कॉस्ट का। इसमें कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, जैसे टीवी में एड देना, रेडियो में प्रिंटेड, ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे सोशल मीडिया एड्स, एससीओ, पीपीसी, ये बहुत ही लो बजट में हमारा मार्केटिंग हो जाता है। अगली अगर हम बात करें एंगेजमेंट की, तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए पॉम्पलेट छपा है, तो जब आप पॉम्पलेट भेजोगे तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन वही अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये होता है टू वे इंस्ट्रक्शन विथ डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक। अगर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड्स लगाते हो तो आपको वहां से भी रिप्लाई आता है। अब आता है यहाँ पे मेजरेबिलिटी। अगर जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हो तो यहाँ पे डिफिकल्ट टू ट्रैक ROI होता है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे ट्रैक नहीं कर सकते। वहीं अगर बात करें इजी टू ट्रैक परफॉर्मेंस थ्रू एनालिटिक्स टूल, तो यहाँ पे आपको मेजर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अगला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, यहाँ फिक्स वंस लॉन्च, हार्ड टू मॉडिफाई। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। जैसे अगर आपने एक बार पॉम्पलेट छपवा दिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे इजी टू एडिट और ऑप्टिमाइज इन रियल टाइम। आपने अपना फेसबुक एड लगाया तो अब आप अपने फेसबुक एड को कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसका क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं, एड कॉपी चेंज कर सकते हैं, हेडलाइन चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगला होता है स्पीड में। तो अगर आप बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में स्पीड बहुत ही स्लो होती है, एकदम टास्क एकदम टेक टाइम फॉर रिजल्ट, इसमें हर रिजल्ट में बहुत टाइम लगता है। लेकिन वही डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो फास्ट डिलीवरी एंड मेजरेबल रिजल्ट मिलता है। अगला बात करें पर्सनलाइजेशन, इसमें जेनेरिक मैसेजिंग फॉर अ ब्रॉड ऑडियंस, यहाँ पे हम ज्यादा पर्सनलाइज नहीं हो सकते। लेकिन वहीं पे अगर इधर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो पर्सनलाइज एड टॉलरेट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस, हम हर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो ये होता है एक्सपेंसिव। अगला होता है इसमें टारगेटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसमें एनालिटिक्स करना भी बड़ा मुश्किल जाता है। अब हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स का जो पूरा सीरीज है, तो आज इसका डे 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या होता है। अगर हम फेसबुक एड्स अगर सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि इसमें बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज यूजर बेस, 3 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर यूजर्स एक्टिव है। और अगला होता है डीप टारगेटिंग। इसमें आप फेसबुक एड के माध्यम से अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और डीप टारगेटिंग कर सकते हो। अगला होता है कॉस्ट एफिशिएंसी, आप इसमें कम से कम बजट में अपना एड लगा सकते हो। ये इसके सबसे मेजर 3 फायदे होते हैं। अगला होता है, अगले 3 इसके मेजर फायदे ये हो कि मेजर द कैंपेन, आप अपना जो कैंपेन जो आपने रन किया है आप उसको मेजर कर सकते हो कि कितने लोगों ने ऐड देखा, कितने लोगों तक पहुंचा, अपना कितना बजट खर्च हुआ, आप सब कुछ मेजर कर सकते हो। अगला होता है एडजस्ट द कैंपेन, आपने अपने कैंपेन में लगाया 500 रुपए पर डे, अब आप चाहते हो कि अगले दिन आपको 1000 रुपए पर डे करना है, तो आप अपने हिसाब से उसको मेजर कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ अपने सिटी दिल्ली में अगर ऐड लगाया, अब आप चाहते हो कि मैं मुंबई में भी ऐड लगाऊं, तो वहीं आप उसको मेजर करके चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। अगला होता है आपको इंस्टेंट रिजल्ट, आपको फेसबुक एड, मेटा एड में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आपने अभी एड लगाया और आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अगले इसके 3 और मेजर फायदे होते हैं कि फेसबुक इकोसिस्टम, आपको फेसबुक की सारी सेटिंग्स मिल जाती है, पूरा फेसबुक का इकोसिस्टम मिल जाता है। आपको कैसे ऐड लगाना है, कैसे आपको लीड मिलेगी, ये पूरा आपको एक इकोसिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। अगला होता है रीटारगेटिंग, अब आपने अगर अपने फेसबुक पे ऐड लगाया तो आप अपने ऑडियंस तक जब पहुंचते हो तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। कोई सेल्स कर रहे हो तो जिन्होंने खरीदा आप उनको भी टारगेटिंग कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं खरीदा आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। अगला होता है पिक्सल ट्रैकिंग कोड, आपकी अगर एक वेबसाइट है और आपने जो फेसबुक एड लगाया वो अपने जो ऑडियंस को जो रीटारगेट किया है वो किया हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो अब आप इसमें एक पिक्सल लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि कौन सी ऑडियंस हमारे वेबसाइट तक पहुंची है और उन्होंने क्या क्या एक्टिव किया है। फिर आप उनको रिटारगेट करके वापसी अपने प्रोडक्ट तक
पहुंचा सकते। अब अगला होता है व्हाई चूज मेटा एड फॉर योर बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस के लिए मेटा एड क्यों चूज करना चाहिए? तो सबसे पहला इसका फायदा ये है कि एक्यूरेट ऑडियंस टारगेटिंग, आप अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अगला होता है हायर आरओआई देन ट्रेडिशनल मेथड। आप इसमें ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगला होता है रियल टाइम एंगेजमेंट ट्रैकिंग। आप रियल टाइम में पेज पता कर सकते हो कि कौन हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कौन हमारे साथ एंगेज कर रहा है, कौन हमें लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, आप सब कुछ एवरीथिंग पता कर सकते हो। अगला होता है स्केलेबल द कैंपेन। आपने कोई कैंपेन चलाया, एड चलाया, अब आप अपने एड को स्केल कर सकते हो और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको पता चल रहा है कि ये एड मेरा काम का है तो आप उसको ज्यादा और बूस्ट कर सकते हो। अब हम समझते हैं डिटेल टारगेटिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम फेसबुक एड लगाते हैं तो उसमें डिटेल टारगेटिंग भी एक ऑप्शन होता है कि हम डिटेल टारगेटिंग कैसे करें। तो डिटेल टारगेटिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पीपीटी में समझते हैं। सबसे पहले होता है डिटेल टारगेटिंग करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो अभी किस एज की है। जैसे अगर आप कोई शूज सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो शूज है ये सिर्फ 25 से लेके 30 साल या 25 से लेके 45 साल के आदमियों के लिए बनी हुई है। तो आप इसमें एज को टारगेट कर लिया आपने 25 से लेके 45 साल। अब आता है लोकेशन। अब आपका लोकेशन कहाँ है और आपको कहाँ पर सेल करना है। माना अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में किस लोकल एरिया में आप रहते हो और आपको किस एरिया में आपको एड चलाना है, तो आप अपना लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। अगला आता है जेंडर। अब आपके जो शूज है वो फीमेल के लिए है क्या मेल के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपने शूज आप मेल के लिए तो आप किसको टारगेट करोगे? सिर्फ मेल को। तो जो आपकी एड है वो किसको दिखेगी? सिर्फ मेल को दिखेगी। अगला आता है इंटरेस्ट। अब इसमें हम इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे अब आप जैसे शूज सेल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन सी है। अब आपको उनका इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा और उनको टारगेट करना पड़ेगा। अब आपका इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन सी है? जो फैशन डिजाइनिंग में ज्यादा रुचि रखते, फैशनिंग में ज्यादा रखते, मॉडलिंग में ज्यादा रखते, वो आपके ऑडियंस हो सकते हैं। अब अगला आता है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब ये होता है कि उनका बिहेवियर कैसा है, मतलब क्या चीज खरीदते हैं, क्या चीज नहीं खरीदते, ये सब आप यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते। अगला होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स होता है कि आप उनके पर्सनल रिलेशन को पहचान सकते हो। क्या वो अभी मैरिड है या अनमेरिड है, क्या वो अभी कॉलेज में है या जॉब करते, ये सारी चीजों को आप टारगेट कर सकते हो। अगला होता है पेन पॉइंट। आप कस्टमर के पेन पॉइंट को टारगेट कर सकते हो कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, जब जाके आप फेसबुक एड के माध्यम से उनको कोई चीज सेल कर सकते हो। अगला होता है टाइम। इसमें आप कम से कम टाइम में अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अगला होता है रीटारगेटिंग। इस फेसबुक एड के माध्यम से आप अपने रीटारगेटिंग कर सकते हो उन ऑडियंस तक जहां पर आपका एड दे। अब अगला हम समझते हैं कि हाउ वी कैन यूज फेसबुक एड। आप अपने फेसबुक एड को कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसा आपको पता होगा कि हमको जरूरत पड़ती है एक वेबसाइट की, ताकि उस पर ट्रैफिक और ग्रो फॉलोअर्स हो सके, जिसमें हमारा ट्रैफिक आता है। अब अगला आता है हमारा सेल प्रोडक्ट। और सेल प्रोडक्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है ई कॉमर्स की। अब हम अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, वहां पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, और लिस्ट करने के बाद अब आप जब फेसबुक एड लगाते तो फेसबुक एड के माध्यम से आपकी ऑडियंस आपके उस वेबसाइट पर पहुंचती है जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, और वहां पे पहुंच के वो कुछ ना कुछ बाय करती है। अगला आता है ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप उसके लिए भी अपना फेसबुक एड यूज कर सकते हो। अगला होता है ऑनलाइन कोर्स। अगर आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है या आप कुछ पढ़ाते हो तो आप उसमें अपना फेसबुक एड लगा के अपने जो स्टूडेंट है आप उनको अपने कोर्स तक ला सकते हो, अपना कोर्स उनको सेल कर सकते हो। अगला आता है सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो आप अपने सर्विसेज के लिए भी फेसबुक एड का यूज कर सकते हो। अगला होता है ई बुक एंड बंडल। आप कोई ई बुक सेल कर रहे हो या आपने कोई बंडल बनाया, आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, अब आप चाहते हो कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, तो इसको आप फेसबुक एड के माध्यम से पहुंचा सकते हो। अगला हम समझेंगे कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ये होता है अंडरस्टैंड ऑडियंस। हम अपनी ऑडियंस को सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस प्रकार की ऑडियंस के लिए है। अगला होता है इसमें एड कॉपी प्लस मैट्रिक्स प्लस प्लेसमेंट। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, फिर उसके हिसाब से आपको अपनी एड कॉपी बनानी होगी, आपने मैट्रिक्स बनाने होंगे, और अपना प्लेसमेंट कि आपको अपना एड कहाँ पर चलाना है, फेसबुक पर चलाना है, इंस्टाग्राम पर चलाना है, या दोनों पर चलाना है, या आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से समझना होगा। अगला इसमें दिया जाता है ए बी टेस्टिंग। अब आप अपने दो एड चलाए, अब आप चाहते हो कि मैं इन दो एड में टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एड ज्यादा पावरफुल है कि ये एड ज्यादा पावरफुल है, तो आप ए बी टेस्टिंग के माध्यम से अपने एड को टेस्ट कर सकते हो। अगला होता है एड्स ब्रेकडाउन। अब आप अपने जो एड्स जो बनाइए अब आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो कि किस एज ग्रुप के लोग हमारी एड्स को ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, और किस तरह की ऑडियंस, कौन मेल है फीमेल है, किस तरह की ऑडियंस हमको ज्यादा देखना पसंद कर रही है। आप पूरा उस अपने एड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
अगला होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहा है। अब हमको अपने कॉम्पिटिटर को देख के उससे ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें काम करना पड़ेगा। तो ये हमारी फेसबुक एड का डे 1 था। तो इसमें हमने सीखा कि कैसे हम फेसबुक एड का क्या फायदा होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। अब हमारे जो आने वाला सेशन होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक एड को रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।